जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडिया का फेमस स्ट्रीट फूड चटपटा मसालेदार आलू बोंडा रेसिपी, जिसे बहुत सारी जगह पर बटाटा वड़ा भी कहते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बारिश के मौसम में इसको खाने का तो मजा ही दुगना होता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक दोस्तों। आप जब हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं तो YouTube उन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आलू बोंडा के लिए एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, 1 चम्मच सौंफ, 2 इलायची, कुछ काली मिर्च, 2 लौंग, थोड़ा सा नमक और 4 काली मिर्च। नमक हमने यहाँ पर इसलिए डाला है कि जो हमारे मसाले हैं उनमें जो भी नमी होगी वो नमक एब्जॉर्ब कर लेगा और इवनली हमारे मसाले जो है रोस्ट हो जाएंगे। तो इसको चलाते हुए हम सारे मसालों को रोस्ट कर लेंगे। हमें मसालों को ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का हल्का बस कलर आ जाए इतना ही हम मसाले भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बढ़िया खुशबू आने लगी है और हमारे मसाले भुन चुके हैं। तो इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और ठंडा होने के बाद इनको हम पीस लेंगे। जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम आलू बोंडा की फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा चम्मच राई, आधा चम्मच इसमें डाल देंगे जीरा, 4 इसमें मैं डाल दूंगी हरी मिर्च कटी हुई। आप अगर कम तीखा खाते हैं तो कम मिर्च का यूज करें। अब हम डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पर 2 बड़े साइज की प्याज ली है मैंने। और साथ ही मैं यहाँ पर आधा कप डाल दूंगी मटर, फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया है मैंने। तो सारी चीजों को हम यहाँ पर सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मटर हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने मसाला भूना था उसको मैंने दरदरा पीस लिया है। तो 4 चम्मच भर के डाल दूंगी बोंडा मसाला, साथ ही यहाँ पर डाल देंगे आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच चाट मसाला और थोड़ी सी डालेंगे यहाँ पर कसूरी मेथी। बहुत अच्छा टेस्ट आता है कसूरी मेथी का इसमें। चलाते हुए इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर डालेंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ पर मैं 4 बड़े आलू डाल रही हूँ और एक मैसर की हेल्प से सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये देखिए हमारा मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम डाल देंगे यहाँ पर हरा धनिया और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा आलू का मसाला तैयार है। अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। जब तक हमारे आलू ठंडे हो रहे हैं तब तक हम अपना बेसन का घोल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बेसन। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून डालेंगे नमक। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। आलू बोंडा बनाने के लिए हमें बैटर को थोड़ा गाढ़ा ही रखना होता है, हम ज्यादा पतला नहीं करेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ, जिससे कि हमारा बेसन ज़्यादा पतला ना हो जाए।
तो घोल हमारा तैयार हो चुका है। अब हम आलू की बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक। कुछ नमक हमने मसाले को भूनते वक्त भी डाला था, तो उसको ध्यान रखते हुए नमक डालें। तो नमक को कर लिया है मैंने मिक्स। अब इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बनाकर रख लेंगे, जिससे कि हमें फ्राई करते समय आसानी रहेगी। तो ये देखिए हमारी सारी बॉल्स तैयार हो चुकी हैं। अब इनको फ्राई करने से पहले हम इनके लिए चटनी तैयार कर लेंगे। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया लहसुन, टमाटर, पुदीना, फ्रेश धनिया, आधा नींबू और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। इन सारी चीज़ों को हम मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। तो सारी चीज़ों को मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून डाला है मैंने काला नमक। इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे ग्राइंड। तो ये देखिए हमारी चटनी हो चुकी है रेडी। अब हम अपने आलू बोंडा को फ्राई कर लेंगे। ज़्यादातर व्यूवर्स नॉन सब्सक्राइबर हैं। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। पहले अपने बेसन में डाल लेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। हम जस्ट फ्राई करने से पहले ही सोडा डालेंगे, पहले से डालकर नहीं रखेंगे। तो इसको हम अच्छे से कर लिया है हमने मिक्स। तो यहाँ पर तेल गरम हो चुका है। अब मैं 1 चम्मच इसमें गरम तेल डालकर मिक्स कर लूंगी और इसमें अपने आलू की बॉल्स डालकर और बेसन में कोट करके गरम तेल में फ्राई करेंगे। तेल गरम रहता है तो सावधानी से बोंडे इसमें डालें और इनको अच्छा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे हम। तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे हमारे बोंडे फूलकर डबल हो गए हैं। इनको इसी तरह मीडियम आंच पर अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बोंडे हमारे यहाँ पर सिक चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह सारे हम आलू बोंडे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे आलू बोंडे बनकर तैयार हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। ये देखिए अभी मैं इसको काट कर भी आपको दिखाऊंगी कि ये कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस तरीके से आलू बोंडा अपने घर पर बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। ये देखिए एकदम क्रिस्पी मसालेदार बोंडे तैयार हैं। गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व करें। और आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।